नमस्कार। आज मैं आपके सामने दो नाम रखना चाहता हूँ। एक नाम देशी है और एक नाम है विदेशी। और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो ही इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें कोई मनोरंजन नहीं मिलेगा आपको। तो दो नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक नाम है ये अलेक्जेंडर, यानी कि सिकंदर, जिसे सिकंदर भी कहते हैं, और दूसरा नाम है ललितादित्य मुक्तपीड़। इनका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन मैंने ये नाम इनके साथ में रखा है। यहाँ पे सिकंदर के साथ मैंने ये नाम रखा है, लेकिन आपने इनका नाम कभी सुना भी नहीं होगा। ये भारत के राजा थे, लेकिन आपने इनके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। ये मेरा दावा है। 90% लोगों ने नहीं सुना होगा। अब कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इतिहास के विद्यार्थी रहे हों या जिन्होंने मतलब ज़्यादा खोद खोद के साहित्य पढ़ा हो, उन्हें पता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को, एक आम आदमी को नहीं पता होगा कि ये राजा कौन थे। लेकिन मैंने इनका नाम सिकंदर के साथ रखा है। और वो क्यों रखा है? क्योंकि भारत में ये आदमी, ये जो राजा हुआ है ललितादित्य मुक्तपीड़, इससे तुलना अगर आप दुनिया में किसी राजा से करना चाहोगे तो एक सिकंदर ही है जिससे आप तुलना कर सकते हो। अब सोचिए कितना प्रतापी राजा रहा होगा, कितना बड़ा राजा रहा होगा ललितादित्य मुक्तपीड़। लेकिन उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका इतिहास किसी अंग्रेज ने नहीं लिखा। उसका इतिहास कल्हड़ ने लिखा है। कल्हड़ कौन थे? कश्मीर में एक लेखक थे उस समय के। उन्होंने एक राज तरंगिणी करके पुस्तक लिखी है। ये राज तरंगिणी पुस्तक जो है कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। उस राज तरंगिणी में ललितादित्य का जिक्र आता है। अब देखिए एक और चीज़ देखिए आप, ये जो सिकंदर है, ये सिकंदर ईसा से 300 साल पहले हुआ है। यानी आज 2020-21 चल रहा है, तो सोचिए कि करीब 2300 साल पहले सिकंदर हुआ था। उसका इतिहास हमारे भारत के जितने भी बुद्धिजीवी इतिहासकार हैं या दुनिया भर के हैं, उन सबको विश्वसनीय लगता है कि हाँ, सिकंदर कोई रहा होगा, सिकंदर आया था, सिकंदर ने दुनिया जीती थी। लेकिन ललितादित्य मुक्तपीड़ ईसा के 700 साल बाद हुआ है। 724 से लेकर 760 ईस्वी तक उसने राज्य किया है। लेकिन उसके बारे में अगर आप किसी प्रोमिनेंट इतिहासकार ने कोई ऐसी नामचीन किताब नहीं लिखी कि भाई ये भी कोई राजा हुआ है जो भारत के इतिहास में जिसका बहुत बड़ा रोल है, किसी ने नहीं लिखी। हाँ, कुछ अंग्रेज हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने रिसर्च पेपर्स में उसको एक्सेप्ट किया है कि कल्हड़ ने जो भी विवरण लिखा है ललितादित्य का, वो विवरण गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन हमारे यहाँ के ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं वो तो एक ग्रंथि के मारे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो तो संस्कृत में लिखा हुआ है, तो इसलिए पौराणिक आख्यान होगा, इतिहास कहाँ से हो गया। बहरहाल अब ये देखिए आप कि कितना बड़ा राजा था, इसका अंदाज़ा आप लगाइए ललितादित्य। मैंने उसको सिकंदर के नाम से कंपेयर क्यों किया कि जब वो राजपाट उसको मिला तब वो कश्मीर का राजा था केवल, लेकिन अपने 36 साल के शासनकाल में उसका राज्य उड़ीसा से लेकर और मध्य एशिया तक उसने फैला लिया था। ये तुर्कमेनिस्तान और उस समय जो दर्दस्तान और ये स्थान, तमाम सारे स्थान थे, वो सारे के सारे उसके कब्जे में आ गए थे। तिब्बत पे उसकी धाक थी। चाइना की जो डायनेस्टी थी, तांग डायनेस्टी, उसके साथ उसके रिलेशंस थे। आप सोचिए कितना बड़ा राजा रहा होगा। वो अपने जीवन में कभी नहीं आ रहा। अरब लोग उसके शासनकाल में, अरबों की हिम्मत नहीं होती थी कि भारत पे आक्रमण करे। उसने अरबों को उनके घर में जाकर, वो मेरे ख्याल से इकलौता राजा है भारत के इतिहास में जिसने अरबों को उनके घर में जाकर 4 बार हराया है। 4 बार, सोचिए आप। तो उसके शासनकाल और उसके शासनकाल के बाद भी अरब, उसकी ऐसी धाक जम गई थी कि अरबों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो भारत पे की तरफ आंख उठा के देखे। कितना बड़ा राजा रहा होगा, आप सोचिए। लेकिन ऐसे बड़े राजा का इतिहास हमारे देश के विद्यालयों में, स्कूलों में आपको शायद ही कहीं मिला हो। मुझे तो नहीं मिला कि कहाँ पढ़ाया जाता है। ये जो नाम मैंने आज आपको बताया है, ये नाम मुझे भी बस इंटरनेट पर सर्च करते 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 मिल गया। किसी पाठ्य पुस्तक में उसका नाम मुझे आज तक नहीं दिखा कि भाई ये भी कोई राजा हुआ है। और उसका कारण वही है
कि हमारे देश के जो विद्वान इतिहासकार हैं वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि भाई अगर वो चीज़ राजतरंगिणी है, चूँकि वो काव्यात्मक शैली में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है, श्लोकों में लिखी गई है, तो उनके हिसाब से वो इतिहास हो ही नहीं सकता। अगर अंग्रेजी में लिखी होती तो इतिहास होता। ये एक अलग टाइप की ग्रंथि है। बहरहाल इस वीडियो का उद्देश्य, मैं ललितादित्य मुक्तपीड़ की जीवनी नहीं बताने वाला हूँ आपको, वो आप खुद खोजिए, पढ़िए। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप अपना इतिहास कैसे पढ़ते हैं, आपको आपके इतिहास का ज्ञान, हमारे इतिहास में जो बड़े बड़े घटनाएं हुई हैं, बड़े बड़े राजा हुए हैं, बड़े बड़े वीर हुए हैं, उनके बारे में आपको किस तरह से अनअवेयर रखा गया है या रखा जा रहा है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने इतिहास का सम्मान नहीं करेंगे तो जो आने वाला भविष्य है वो हमारा सम्मान नहीं करेगा, ये पक्की बात है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।